साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सैफ अली खान पर घर में जो हमला हुआ, क्या वो वाकई में स्क्रिप्टेड था? क्या हमला खुद सैफ अली खान ने करवाया? क्या अभिनेता ने खुद ने हमले की साजिश रची और क्या वो अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? इन सब सवालों को उस वक्त हवा मिली जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्री ने सरेआम कह दिया कि सैफ अली खान ने हमले का सिर्फ ड्रामा रचा था, वो एक्टिंग कर रहे हैं। हम सैफ अली खान और उनके हमले की सच्चाई सबूतों के साथ जल्द ही सबके सामने लाएंगे। खुद सीएम फडणवीस भी सैफ अली खान केस को लेकर उखड़े नजर आए और कहा कि सैफ अली खान हमारे लिए आम आदमी जैसा है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो सच होगा वो जल्द बाहर आ जाएगा। तो क्या वाकई में सैफ पर हुआ मिस्टीरियस हमला खुद सैफ अली खान की सोची समझी चाल है? आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सैफ अली खान पर जब से हमला हुआ है तब से कहीं ना कहीं शक की सुई गहरा रही है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक इतने बड़े अभिनेता के घर में इतनी सिक्योरिटी होते हुए ऐसा हमला हो जाए, कोई चोर उनके बच्चे के घर में घुस जाए और किसी को कानों कान खबर भी न लगे। इसके बाद करीना कपूर और उनके बेटे की नैनी के बयान भी अलग अलग नजर आए। इसके बाद वापस से शक गहराया। अब वहीं जब सैफ अली खान अस्पताल से बाहर आए तो वो बिल्कुल चंगे नजर आए। कहीं पर भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े हमले से ठीक होकर आए हैं। लेकिन जहां लोगों के मन में ये सब सवाल उठ रहे थे, वहीं पर अब राजनेताओं ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्री ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर सवालिया निशान लगा दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने पुणे की एक सभा में साफ साफ कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, वो सैफ के घर में घुस रहे हैं। पहले वो सड़क के किनारे खड़े रहते थे, अब उन्होंने घर में घुसना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सैफ अली खान को लेने आए थे तो लेकर क्यों नहीं गए, कचरे को छोड़कर क्यों चले गए। यहाँ पर नितेश राणे ने आगे कहा कि देखिए, मैं ये सब यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसके पीछे की सच्चाई मुझे पता है और पुलिस जल्द ही इस सच्चाई को सबूतों के साथ पेश करेगी। नितेश राणे ने कहा कि मैंने क्या, आपने भी देखा होगा कि सैफ अली खान जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो वो बिल्कुल सही नजर आए थे, बिल्कुल चंगे नजर आ रहे थे, पैदल चलते हुए नजर आ रहे थे, डांस करते हुए नजर आ रहे थे। ये सब इतने बड़े हमले के बाद कोई भी मरीज नहीं कर सकता। नितेश राणे ने कहा कि सैफ अली खान को देखकर क्या किसी को भी लगा कि उन पर इतना बड़ा हमला हुआ है? उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना बड़ा चाकू फंसा हुआ था और वो 4 दिन बाद ही बिल्कुल पैदल चलते हुए, डांस करते हुए अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ ड्रामा नहीं है? और अगर ड्रामा नहीं है तो सैफ अली खान इसके सबूत दे, वरना सबूत हम देंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि ये सिर्फ ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है और ये सब क्यों किया गया है ये भी हमें पता है और हम इसकी सच्चाई भी जनता के सामने जल्द ही पेश करेंगे, सबूतों के साथ पेश करेंगे। वहीं इसी हमले पर और सैफ अली खान केस को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब मीडिया ने सवाल किया तो सीएम फडणवीस भी इस सवाल को सुनकर काफी उखड़े हुए नजर आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे लिए सैफ अली खान कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, वो सिर्फ आम आदमी है और हम आम आदमी की तरह उनके केस की जाँच करवा रहे हैं और जल्द ही पुलिस सारी सच्चाई सामने लाकर रख देगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने सैफ अली खान पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुंबई सबसे सुरक्षित शहर है और सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसके पीछे की सच्चाई पुलिस जल्द ही सामने ला देगी। देवेंद्र फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, एक भी घटना होती है तो वो गंभीर होती है, चाहे वो आम आदमी के साथ हो या किसी के भी साथ, लेकिन इस तरह से दिखाना कि मुंबई असुरक्षित हो गई है ये पूरी तरह गलत है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो हमले हुए हैं, जहाँ जहाँ जो केस सामने आते हैं, पुलिस उसे पूरी ईमानदारी से और निष्पक्षता से जाँच करती है और उसी तरह सैफ अली खान केस की भी जांच की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर सैफ अली खान के घर में वो हमलावर, वो चोर कैसे घुस गया, कैसे किसी को भी भनक नहीं लगी, कोई भी सीसीटीवी फुटेज आखिर सैफ अली खान के घर से क्यों नहीं आया। सिर्फ एक सीडीओ के फुटेज के आधार पर पुलिस ने जाँच की है और पूरी जाँच में जो सामने आया है वो काफी हैरानी भरा है। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो क्या वाकई में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो स्क्रिप्टेड था? क्या हमला सच में हुआ ही नहीं, सिर्फ ड्रामा और एक्टिंग की जा रही है? क्योंकि अगर मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं तो यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं झोल तो जरूर है और वो जल्द ही सामने आए, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो आपका सैफ अली खान केस पर लेकर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी एसपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और बड़े नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है। जी हां, विधायक सतीश चव्हाण ने एनसीपी एसपी को अपना इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश चव्हाण ने 18 जनवरी को अजित पवार की पार्टी एनसीपी को फिर से ज्वाइन कर लिया। सतीश चव्हाण विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार की ही पार्टी में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अजित पवार का साथ छोड़कर वो शरद पवार के साथ आ गए थे। उस वक्त विधायक सतीश चव्हाण को 6 साल के लिए अजित पवार की पार्टी ने निलंबित भी कर दिया था और ये निलंबन अब एनसीपी यानी कि अजित पवार ने वापस ले लिया है और 18 जनवरी को फिर से विधायक सतीश चव्हाण की अजित पवार की पार्टी में एंट्री हो गई है। अब खबरों की माने तो ये सब कुछ जान समझकर प्री प्लानिंग के तहत किया गया ताकि शरद पवार का एक विधायक झटके में कम कर दिया जाए। वैसे ही शरद पवार को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में अब एक विधायक ने साजिश के तहत साथ छोड़कर शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी की छवि खराब करने के इरादे से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए सतीश चव्हाण को 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब सतीश चव्हाण ने 13 जनवरी 2025 को शरद पवार की एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के मिशन और नीति पर भरोसा जताते हुए ईमानदारी से काम करने की बात कही है। ऐसे में हम उनका 6 साल का निलंबन वापस ले रहे हैं और उन्हें पार्टी में वापस आने का मौका दे रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि 15 अक्टूबर 2024 को निलंबन किया गया और उसके बाद 13 जनवरी 2025 को उन्होंने शरद पवार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 3 महीने के लिए पूरी साजिश रची गई। सतीश चव्हाण बिल्कुल साजिश के तहत पहले शरद पवार की पार्टी में गए, विधायक बने, चुनाव जीते और फिर वापस से अजित पवार की पार्टी में आ गए और इसकी कानों कान भनक भी शरद पवार को नहीं लगी। वैसे आपको यहाँ बता दें कि पार्टी टूटने के बाद महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव शरद पवार और अजित पवार दोनों के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। इस मुकाबले में अजित पवार ने बाजी मार ली और शरद पवार काफी पीछे छूट गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में समझ में आ गया है कि शरद पवार की पार्टी अब अपनी राजनीतिक पहचान खत्म करती जा रही है। शरद पवार को सिर्फ 10 सीटों पर जीत दर्ज मिली और उसमें से अब एक विधायक यानी कि सतीश चव्हाण ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यानी कि अब शरद पवार के पास सिर्फ 9 विधायक बचे हैं, जबकि साल 2014 में शरद पवार की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव शरद पवार के लिए बेहद बुरे अंजाम के साथ निकला और अब 10 में से सिर्फ 9 ही विधायक शरद पवार के पास रह गए। यानी कि कुल मिलाकर खबरों की माने तो सतीश चव्हाण को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत शरद पवार की पार्टी में भेजा गया, चुनाव लड़वाया गया, विधायक बनाया गया, विधायक पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद में शरद पवार की पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया गया। तो आपको सतीश चव्हाण के इस कदम पर क्या कहना है? क्या राजनीति में सब कुछ जायज है? क्या शरद पवार के साथ ठीक हुआ या फिर शरद पवार के साथ वाकई में गलत हुआ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।